दोस्तों, इंडिया की इस सीरीज के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखें। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं भारत के उन 10 ऐसे रहस्यों को जो अभी तक रहस्य ही बने हुए हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत। आप देख रहे हैं नॉलेज यात्रा और हम आ चुके हैं अपनी नई डेस्टिनेशन पर। पक्षियों की आत्महत्या। असम में स्थित एक छोटे से गांव जतिंगा में हर साल मानसून के अंत में कई अलग अलग जाति के पक्षी आते हैं, पर सभी पक्षी किसी विचित्र तरीके से वहां मर जाते हैं। वहां के लोगों का मानना है कि ये पक्षी बैम्बू से टकराकर सुसाइड करते हैं, पर कई विशेषज्ञों का मानना है कि कोहरे के कारण या फिर रास्ता भटक जाने से ऐसा होता है। फिर भी इतने सालों की खोज के बाद भी इसकी कोई ठोस वजह पता नहीं चली है। एलियन की पेंटिंग्स। छत्तीसगढ़ में स्थित चरमा नाम के गांव के गुफाओं में कई प्राचीन पेंटिंग्स बने हुए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जे.आर. भगत, जिन्होंने इसे खोजा था, उनके मुताबिक वह पेंटिंग्स में कई भयानक तरह के इंसान हैं जिनका कोई चेहरा नहीं है, और पेंटिंग्स में उड़ती हुई तस्तरियां भी बनी हुई हैं। कहानी में दिलचस्पी तब बढ़ जाती है जब वहां के गांव के लोगों से उन्हें ये सुनने को मिलता है कि ये पेंटिंग्स रोहिला लोगों की हैं। वे छोटे कद के होते थे जो गोल आकार की उड़ती हुई चीजों से उतरते थे और एक दो इंसानों को उठा ले जाते थे। अब इसमें कितनी सच्चाई थी ये तो उनको पता नहीं चला, लेकिन ये पेंटिंग्स का रहस्य हमेशा रहस्य ही बना रहा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। सिंधु घाटी सभ्यता शायद भारत का सबसे प्राचीन रहस्य है जो अभी तक अनसुलझा है। इस सभ्यता के बारे में कई ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर अभी तक नहीं मिला है, जैसे किन लोगों ने इसे बनाया, 4000 साल पुरानी लिपि के द्वारा ये क्या कहना चाहते हैं, और सबसे आश्चर्य वाली बात कि इसका पतन कैसे हुआ। इसके पीछे कई थ्योरीज हैं, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। ट्विन विलेज। आपको ये तो जरूर पता होगा कि जुड़वा बच्चे होना बहुत ही रेयर होता है, पर केरला के कोडही नाम के एक छोटे से गाँव में ठीक इसका उलट दिखता है। इस गांव के 2000 तक की आबादी में करीब 800 जुड़वा लोग ही हैं। यहाँ हर लोगों के घर जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं। वैज्ञानिकों ने सालों तक इसका कारण पता लगाने की कोशिश की, पर आज तक इसका जवाब किसी को पता नहीं चला। बृहदीश्वरा टेम्पल। तमिलनाडु में स्थित थांजावुर का बृहदीश्वरा टेम्पल पूरी दुनिया में अपनी वास्तुकला के लिए प्रख्यात है। सबसे कमाल है इसका शिखर, जिसका वजन 81 टन होते हुए भी इसे किस तरह 66 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया, ये आज तक किसी को पता नहीं चला। भले ही आज साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि यह काम अभी किया जा सकता है, लेकिन यही काम हजारों साल पहले करना लगभग नामुमकिन था। इसकी और भी एक विशेषता है कि इसे इस तरह से बनाया गया है कि इसकी परछाई साल के किसी भी दिन और किसी भी समय नहीं बनती है। सांपों का शहर। इंडिया में सांपों को तो बहुत पहले से ही पूजा जा रहा है, पर महाराष्ट्र के सेतपाल गांव में सांपों के लिए श्रद्धा इतनी है कि यहाँ सांप बहुत ही संख्या में गांव के लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी इनके साथ आसानी से रहते हैं। पर आश्चर्य करने वाली बात यह है कि इतने जहरीले सांपों के साथ हमेशा रहते हुए भी आज तक कोई भी यहाँ का निवासी सांपों की वजह से नहीं मरा। सोन भंडार का खजाना। बिहार के राजगीर में स्थित सोन भंडार खजाने के लिए बहुत ही मशहूर है। कहानी कुछ इस तरह है कि मगध के राजा बिंबिसारा को जब उसके बेटे अजातशत्रु ने बंदी बना लिया था, तब इसी जगह पर उसके कहने पर उसकी पत्नी ने खजाना छिपाया था। इस गुफा के दीवारों पर शंख लिपि में कुछ अनुदेश लिखा है, जिससे माना जाता है कि इसी पहेली को सुलझाकर हम खजाने तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आज तक किसी को भी उस खजाने का पता नहीं चला। इसी खजाने के पीछे ब्रिटिश लोग भी आए थे। उन्होंने तोप से उस कथित दरवाजे को तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। रह गया तो बस उनकी तोप का निशान, जो आज भी वहां मौजूद है। कीर्ति स्तंभ। जहां जंग प्रतिरोधक आयरन का कॉन्सेप्ट औद्योगिक क्रांति के बाद पश्चिमी देशों में आया था, वहीं दिल्ली का कीर्ति स्तंभ लगभग हजारों सालों से बिना जंग के ज्यों का त्यों खड़ा है। इस 6 टन के आयरन पिलर के साइंस को देखकर वैज्ञानिक चौंक जाते हैं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी हजारों सालों पहले यहाँ कैसे थी। कुलधरा का भूतिया गांव। जैसलमेर से 20 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कुलधरा भूत के नगर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ सैकड़ों सालों पहले ये नगर पालीवाल ब्राह्मणों का घर था, पर एक रात इस गांव के सभी 1500 निवासी बिना किसी निशानी के अचानक गायब हो गए। कोई नहीं जानता ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वे लोग क्रूर शासक सलीम सिंह और उसके जुल्मों की वजह से यह गांव छोड़ गए थे, और जाते जाते वे इस गांव को श्राप देते गए। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस गांव में ठहरने की कोशिश करता है वो बहुत ही बुरी तरह मारा जाता है, और तभी से इस गांव में कोई नहीं रहता है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत का रहस्य शायद भारत का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। क्या हुआ था जब ताइपेई से टोक्यो के लिए नेताजी का प्लेन उड़ा, ये आज तक किसी को पता नहीं चला। नेताजी के लापता होने के कुछ सालों के बाद ये दावा किया गया था कि वो इंडिया वापस आ चुके हैं और उत्तर भारत में साधु के भेष में रह रहे हैं, पर उस दावे की पुष्टि कभी नहीं हो पाई और ये राज हमेशा अनसुलझा ही रह गया। तो दोस्तों, बस यही तक का था आज का सफर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं हम अगले डेस्टिनेशन पर।